बुधवार को जेबीजी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय पॉल थे। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के सिख समाज से सरदार राजेंद्र सिंह, ईसाई समाज से फादर सुधाकर राव, जैन समाज से विनय जैन और बौद्ध समाज से भंते सेहा, मित्र भंते, बुद्ध प्रिय भंते, अमरदीप बौद्ध, संतोष प्रिय मौजूद रहे। मुख्य अतिथि संजय पॉल ने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट की आधिकारिक स्थापना 1992 में की गई थी। इसका काम मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी करना है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन समुदाय को 2014 में शामिल किया गया है। ग्लोबल एजुकेशन और जेबीजी इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हाफिज एहतशाम ने कहा कि भारत में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी दी गई है। ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, संस्कृति और धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव से मुक्ति के अधिकार सुनिश्चित करते हैं। अधिकार दिवस घोषित किया गया था। देश द्वारा राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का समर्थन करने के बाद जिसे 18 दिसंबर 1992 को अपनाया गया। घोषणा में राज्यों के अल्पसंख्यक समूहों के पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के आए लोगों को बताया कि सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं शुरू की है, उसका आप लोग लाभ उठाएं और कहीं समस्या हो आप हमारे कार्यालय में आकर संपर्क करें, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सैयद दिलदार अली ने किया। कार्यक्रम में फादर सुधाकर राव सहित कई लोग मौजूद रहे। अधिकार क्या हैं, अधिकारों हमें कैसे मिलेंगे, अधिकार में आने वाले अवरोध, उन पे भी आप लोगों ने प्रकाश डाला और हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी बोध होना चाहिए। क्या होता है, प्रायः हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को मिश्रण कर लेते हैं, मतलब दोनों को मिला लेते हैं। तो हम अधिकारों में मिश्रण को अलग न करें और अलग अलग दोनों का पर्सपेक्टिव रखें। अलग मतलब कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। अगर हमने कर्तव्यों का अनुसरण कर लिया तो हमारे अधिकार कोई रोक नहीं सकता। हमारे अधिकार तो हम ले ही लेंगे, क्योंकि कर्तव्य स्वयं हमें अधिकार दिलाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और इस पूरक में हम ये चाहते हैं कि, चूंकि देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, जो एक दिन में न तो ये घट सकती ना बढ़ सकती। हमें प्रतिदिन के जीवन में हम तमाम चीजें उनको फॉलो करते हैं और उन चीजों में कभी कभी इतना समस्या आती है कि हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो ये सामाजिक जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन चीजों के हम अपना कर्तव्य जो संविधान में 51 का, जिसमें 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए, उनमें वैज्ञानिक बात की बात आई है कि हम अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक बात पर आधारित रखें। सारी चीजें 2 का 2 पहाड़ा जैसे 4 होता है तो उस 4.25 नहीं हो सकता, 4.25 नहीं हो सकता, क्योंकि हम आज इस आधुनिक भारत में रहते हैं और आधुनिक भारत की परिदृश्य में हम टेक्नोलॉजी को, हम लोग सब लोग मोबाइल चला रहे हैं। आधुनिक मोबाइल, नए नए ऐप आ गए जिनका हम और आपको भी ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन वो हमारी जरूरत है और हम जान भी लेंगे और चलाएंगे भी। इसी प्रकार से हम अपने अधिकारों को भली भांति समझें और अपने कर्तव्यों को भी समझें। और रही बात, जैसा कि संतोष बौद्ध जी ने बताया कि उन्होंने जो अपने, देखिए 2 चीजें हैं। सरकार किसी भी धार्मिक स्थल को कोई सीधा फंड जारी नहीं करती। अगर कोई माननीय अपने कोटे से कुछ भी दे सकते तो वो तो उनके गाइडलाइन में है। और चूंकि सरकार सबसे प्राथमिक शिक्षा के ऊपर ही उसका प्रयास रहता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हो उनमें सरकार उसमें प्राथमिकता, और सरकार इस प्राथमिक कार्य को करना भी चाहिए। सरकार बहुत दूरदर्शी नजरिए से सोचती है और वो सैकड़ों वर्ष आगे लेके चलती है। क्योंकि जब आज से पहले जब धर्म स्थल नहीं थे, हम इबादत तब भी करते थे और आज हो गए तब भी इबादत करते हैं, और भी बढ़ा लेंगे तो भी हमें अपनी पूजा पद्धति उसी को फॉलो करना है। तो इसलिए हमारी मन की जो, हमें जो आस्था जो फॉलो करना है, जिससे हमें आत्म शांति मिलती, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता, जिससे हमें भले और बुरे का ज्ञान होता है, वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं, विद्यमान हैं। हमें केवल उनको आत्मसात करना है। और आप सक्षम लोग हैं, हमारे धार्मिक प्रबुद्ध वर्ग के लोग, सम्मानित लोगों ने आज पार्टिसिपेशन किया
और जैसे कि बंते जी ने बौद्धि का जो पाली भाषा में उच्चारण किया और हमारे सरदार जी ने भी अपनी जो समस्या थी व्यक्तिगत उसको भी उन्होंने बताया। और आज हमारे हाफिज जी ने तो एसपीडी अहताब साहब ने तो चूंकि शिक्षा पे इतना उन्होंने बात किया है तो उनके पास बहुत लंबा अनुभव भी है, उन्होंने वो दौर भी देखा है, बुरे से बुरा दौर देखा है, तो आज आप सबके बीच में अपनी प्रगति के साथ स्थापित हुए हैं। और ये हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारा सामने वाला कैसे बढ़ा। आपके बुरे दिन भी तो देखो, किसी चीज को हम अच्छा हमें नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए कितना स्ट्रगल करके पहुंचा है, आप उसे बताइए मत, आप आत्मसात करिए, संघर्ष का रास्ता चुनिए, आपका कोई अधिकार नहीं ले पाएगा। आप सक्षम है, स्वयं में आप में सारी शक्तियां समाहित हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करें, शिक्षा को टेक्नोलॉजी के साथ आप बच्चों को पढ़ाएं। जैसा कि क्या होता है मुस्लिम समुदाय में, जैसे रिलीजियस ग्रुप में देखा सबसे 1 से 5 के बच्चे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि उनकी रोजी रोजगार की समस्या है। और चूंकि ये समस्याएं बुनियादी समस्याएं हैं, अब उसके 4 बच्चे हैं, कहां से खिलाएं, कहां से पढ़ाएं, कैसे जिंदगी चले उसकी। तो ये छोटा छोटा काम किसी ने दे दिया, वो जाके लग गया 50 रुपए 100 रुपए में, कहीं बर्तन धुल रहा है, कहीं टायर की पंचर जोड़ रहा है, तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन उसको ये स्ट्रगल की बात है कि आप जैसे भी हो आप संघर्ष करिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये सब चीज से जिंदगी नहीं संवरने वाली है, क्योंकि जीवन का सर्किल इतना लंबा है, इसे बहुत कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हम अपने पेरेंट्स से सीखें, हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ स्थापित कैसे किया। उन्होंने क्या, हम लोग कोई ऐसे मतलब रियासत घरानों से नहीं है, बड़ा संघर्ष उठाया है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन से बता रहे, आप किसी भी जिस शख्सियत ने जहाँ कुछ प्राप्त करके अपने आप को स्थापित किया उससे प्रेरणा लें। निश्चित रूप से आज अपनी समस्याओं से निजात पा जाएंगे, क्योंकि आपके सामने सैकड़ों लोगों की लाइन है। आप किसी क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिकों को ले लो, चाहे विधि विशेषज्ञों को ले लो, चाहे आप शिक्षा से जुड़े लोगों को ले लो, चाहे आप डॉक्टर्स को ले लो। एक डॉक्टर जब पढ़ते पढ़ते किस स्थिति में जब आके एमबीबीएस, एक्चुअल में डिग्री तो बहुत बढ़ रही है, तो जब वो डॉक्टर बन के जब स्थापित होता है, समाज की सेवाएं देता है, उसके बाद देखिए वो कहां तक पहुंचता है। तो इसी तरह से एक शिक्षक ले लो, जब वो पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में, पढ़ने के बाद अपनी योग्यता को पूरी करता है, अहिंसाएं धारण करने के बाद फिर वो एक कहीं टीचर बन भी जाता है, सहयोग से जगह निकलती, उसके बाद वो एक शिक्षक बनता है। शिक्षक के बाद जो शिक्षक बनाता है तो कितनी लंबी मतलब उसके जीवन की कहानी है, सक्सेस स्टोरी है। तो इसी तरह हम एक सक्सेस व्यक्ति स्थापित हो और समाज के लिए आइकॉन बन जाए, बस यही हमारे लिए एक प्रेरणा होगी। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का जो थीम है शैक्षिक, सबसे पहले शैक्षणिक को लेकर के उन्होंने सबसे पहले क्या बिंदु उठाया है, ये यूएन द्वारा घोषित 1992 में तो थीम निर्धारित की गई। उसके बाद आया आर्थिक के आर्थिक पहलू पे भी चर्चा। वो तो भारत सरकार ने तमाम इतनी फ्लैक्सी स्कीमें बना रखी है। आप सोशल वेलफेयर के ले लीजिए, शिक्षा से ले लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित ले लीजिए, सैकड़ों योजनाएं। आप देखिए आयुष्मान कार्ड है, आप सामाजिक समरसता की, जो सामाजिक शब्द आया सामाजिक विकास की, आप